ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करने में। बेस्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। ये लिखा है कि एक किलोमीटर की रेस है, ठीक, और यहाँ पर मीटर में लिखा है, साफ बात है, तो उसको मीटर में लिख लेते हैं ना। एक ये 1000 मीटर की रेस है, इसमें 3 बंदे भागेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एक साथ ही भागे, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो एक ही पोजीशन पे खड़े हों, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब कैसे अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, क्या पता ए यहाँ पर हो, ए यहाँ पर हो सकता है, और वो कह रहे हैं बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। ये काफी लॉजिकल है, पर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसके आगे। ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। वो कह रहा है कि ए ने बी को 50 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी कि इसका मतलब होता है कि ए ने बी को अपने से 50 मीटर आगे खड़ा किया और बोला कि भाई देख, तू मेरे से 50 मीटर आगे खड़े हो जा, पर तब भी मैं ही जीतूंगा, या फिर मैं तेरे साथ कवर कर लूंगा क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आखिर में ए यहाँ पहुंचेगा तो इसी के साथ बी भी पहुंच जाएगा, क्योंकि ए ने बी को अपने से 50 मीटर आगे खड़ा किया है। ठीक है। या फिर इसका उल्टा सोचा जाए कि अगर ए और बी एक साथ स्टार्ट करते तो ए पहुंच जाता, पर बी अभी भी 50 मीटर उससे पीछे रह जाता। तो इसलिए ए ने उसको बोला कि भाई तू ऐसा कर, तू मेरे से 50 मीटर आगे खड़े हो जा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब वो मतलब क्या है इस चीज का, कि ए ने सी को भी स्टार्ट दिया, यानी कि ए ने सी को बोला कि भैया तुम मेरे से 188 मीटर आगे खड़े हो जाओ, और हम तीनों नहीं, मैं और तुम, अब ये कोई दूसरी रेस है, ऐसा मान सकते हैं कि मैं और तुम, या फिर हम तीनों भी कह सकते हैं एक साथ, क्योंकि अब ये सिंगल रेस है और ए से ही हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों एक साथ पहुंच जाएंगे। क्योंकि बी भागेगा सिर्फ 950 मीटर और सी भागेगा 912 मीटर। ठीक, तो इस तरह से, और ए भागेगा आपका पूरे के पूरे 1000 मीटर। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट, मतलब जो फिनिशिंग लाइन है उस पर पहुंच जाएंगे एक साथ। इतनी बात आई समझ में। अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहते हैं कि ए कितना बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को। अब बी को और सी को कंप्लीट करना है, तो बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि बी आपका बी आपका अब पूरे के पूरे 1000 मीटर भागेगा, तो वो सी को अपने से कितना आगे खड़ा कर दे कि वो दोनों अब एक साथ पहुंचे, है ना। पिछली बार बी सिर्फ लास्ट टाइम बी सिर्फ 150 950 मीटर भागा था, और सी भागा था सिर्फ 112 मीटर, ये लास्ट टाइम है ना, जब ए के साथ हो रही थी। अब इन्हें अपनी अलग रेस में भागना है, तो अब बी, क्योंकि ए सी से तो फास्ट है बी, तो बी सी को कितना स्टार्ट दे दे, इसको फाइंड करना है हमें। आगे बात, तो इसका बहुत इजी तरीका है, ये रेशियो मेथड है। और करना क्या होता है, जैसे ए बाय बी लिखो, फर्स्ट रेस का है कि वो 1000 मीटर भागा, तो बी कितने मीटर भागा, 950 मीटर भागा। वहीं जब ए आपका भागा 1000 मीटर, तो सी कितना भागा, 912 मीटर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ से हम बी और सी का रेशियो निकाल लो, क्योंकि यही डिजायर्ड है ना, यही डिजायर्ड है, क्योंकि आपने बी और सी के बीच में जो गैप है या फिर जो स्टार्ट दिया है बी ने सी को, वो निकालना है। तो रेशियो आ गया आपका 9। इसका मतलब है कि अगर बी 950 मीटर भागा है तो सी 912 मीटर भागा होगा, पर आपको तो ये निकालना है 1000 मीटर पर, है ना। तो सिंपल है, इसको 1000 बनाना है, न्यूमरेटर को कैसे बनाएंगे, 950 है तो इसको ऐसा करते हैं, 950 से डिवाइड कर देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में, तो सेम काम हमें नीचे भी करना पड़ेगा, यहाँ से डिवाइड, ओके।
अब से सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये काट दिए तो 1000 आ ही गया। और ये सॉल्व कर लो, ये कटा, ये 20, ये 19 ये 4, फिर आएगा 155 और ये हो गया उसका 8। ओके, इनकी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका आंसर। अब कैसे आया आंसर, देखिए कि B बाय सी, जब B आपका 1000 मीटर भागता है तो C आपका कितना मीटर भागता है, 960 मीटर भागता है। यानी कि B को C अपने से 40 मीटर आगे खड़ा करना चाहिए। तो कितने का स्टार्ट हो गया उसका, 40 मीटर का, 40 मीटर का स्टार्ट हो गया। बस यही आंसर है। कहाँ गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इजी क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली रेशियो पे जाइए, जल्दी से रेशियो बनाइए आप इनके, जिसके बीच के भी स्टार्ट दिया हो, है ना। और जैसे यहाँ पे हमने किया, जल्दी से क्विकली 912 B बाय सी 4/912, जल्दी से रेशियो निकाल के आंसर ले आ सकते हैं आप इसका। विद इन मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे आपको इस मेथड से, और ये बहुत अच्छा मेथड है। थैंक यू। और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए या सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू।